श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 23 अप्रैल को मंगलवार पड़ रहा है और बैसाख का महीना शुरू हो चुका है। अगर इस बैसाख के महीने में अगर आप 30 अप्रैल को मंगलवार के दिन हनुमंतेश्वर महादेव जी के नाम से ये वाला उपाय अगर करते हैं, सिर्फ एक चावल का दाना वाला उपाय है, तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा से आपकी जो मनोकामना है वो जल्द ही पूर्ण होगी। और ये वाला उपाय गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। अगर आप बैसाख के महीने में जो पहला मंगलवार पड़ रहा है उस दिन अगर आप ये एक चावल के दाने वाला उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे कि अगर आपको धन को लेकर के समस्या है, कोई और मनोकामना है, अगर वो काफ़ी लंबे समय से नहीं पूरी हो रही है तो उसके लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, जैसे कि अगर आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य में असफल हो रहे हैं, कोई नई दुकान शुरू की है वो भी नहीं चल रही है, या कुछ भी धन को लेकर के समस्या है या कोई और समस्या है, तो उसके लिए भी गुरु जी ने बताया है कि धन संपदा के लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। और आपके जीवन में बहुत से दुख है, जैसे कि बहुत परिवार को लेकर के या नौकरी को लेकर के या कोई और दुख है जो काफ़ी लंबे समय से दूर नहीं हो रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, और आपके जीवन में दुख चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति और खुशी रहे, उसके लिए भी आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक बेलपत्र लेना होगा। ध्यान रखिएगा ये बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो। और उसके बाद जो दूसरी सामग्री है वो आपको लेना है चावल के दाने कुछ। ध्यान रखिएगा ये जो चावल के दाने होते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है, और ये चावल के दाने आपको पूरे साबुत लेने हैं, मतलब कहीं से भी ये खंडित ना हो। और उसके साथ ही आपको लेना होगा एक सफ़ेद फूल। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं फूल, तो आपको केतकी का फूल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी के फूल को छोड़ करके आप कोई सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। और उसके साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना होगा आपको अपने घर का। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको प्रदोष काल के समय ये उपाय करना है। ध्यान रखिएगा प्रदोष काल का दिन नहीं होना चाहिए, प्रदोष का दिन नहीं होना चाहिए, प्रदोष काल का समय, जब सूरज डूबने वाला होता है और रात्रि होने वाली होती है, उस समय वो समय को प्रदोष काल का समय कहा जाता है। और यहाँ पर पहुँच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हो अपने घर से, उसमें आपने डालना है एक सफ़ेद फूल। तो आप 1 लोटा जल अपने घर से लेकर के जाओगे तो ध्यान रखना उसमें आप थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल की ज़रूर मिला लेना। उसके बाद जो सफ़ेद फूल आप उस लोटे में डालोगे, तो वो उस लोटे में डालते समय आपको अपने बुरे वक्त में जो भी परेशानी है या जो मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, वो मनोकामना आपने बोल देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आप शिवलिंग पर चढ़ा देना। ध्यान रखिएगा आपको एक धारा से जल चढ़ाना है अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर वो 1 लोटा जल चढ़ा देना। उसके बाद जो शिवलिंग के ऊपर से जल जलाधारी की तरफ आएगा उसे अपने हाथों से रोकना, और इस जल को आपको अपने शरीर के 3 हिस्सों पर लगा लेना है। सबसे पहले आपको अपने मस्तक पर लगाना है, फिर उसके बाद अपनी आँखों पर, अपने नैनों पर, उसके बाद आपको अपने कंठ पर लगा लेना है। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो देखेंगे कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।